हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीआर क्लासेस। तो जैसा कि आपको बताया था कि अभी सीरीज चल रही है जेईई मेंस और एडवांस के लिए, तो एक और अच्छा क्वेश्चन ले आया हूँ। ये बिल्कुल चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको नॉर्मली दे दिया जाए तो आपको करना बहुत मुश्किल है। देखिए, इंटीग्रल ऑफ, उसकी लिमिट क्या है, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई, और cos x इसकी पावर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +1 डिवाइडेड बाय 2016 2017 2018 टू द पावर x +1 dx। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको खुद आइडिया लगेगी कि अगर आपके पास कुछ ट्रिक नहीं है तो इसको सॉल्व करना बहुत टफ है। चलिए अब मैं बताता हूँ इसको। थोड़ा सा पहले पावर्स को छोटी कर लेते हैं। ये पूरी चीज को a मान लेते हैं, ये भी a ही है, तो यहाँ -a यहाँ +a हो जाएगा। इस पूरी चीज को हम मान लेते हैं b और इस पूरी चीज को मान लेते हैं c। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में बन गया, -a to a और आपका cos टू द पावर b x +1 डिवाइडेड बाय c टू द पावर x +1, ऐसा बन के आ गया। -a to a cos टू द पावर b x +1 c टू द पावर x1, ऐसा बन के आ गया। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं, पुट x = -u, तो dx = क्या हो जाएगा -du। इससे क्या पता चला कि जहां जहां x है वहां हम क्या रख देंगे -u। तो देखिए लिमिट यहाँ से क्या होगी, जब -a रहेगा ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा +a हो जाएगा, और जब यहाँ a रहेगा तो यहाँ -a हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो i हमारा कुछ ऐसा बन गया, i = बन के आपका आ गया इंटीग्रल ऑफ a to -a और cos -u to the power b +1 डिवाइडेड बाय c to the power -u +1, और यहाँ पे आपका आ गया -du। अब पहला काम क्या करना है, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, इसकी लिमिट को चेंज कर देते हैं। यहाँ इसको प्लस बनाते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो लिमिट जैसे थी पहले वैसे ही आ गई। अब cos -θ = cos थीटा होता है, तो ऊपर भी वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका -a to a cos टू द पावर b u +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय c टू द पावर u +1 du। इसको और आगे लिखते हैं -a to a, u पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c टू द पावर u और cos पावर b u +1 डिवाइडेड बाय c टू द पावर u +1 du। ये हो गया। अब u के फॉर्म में है तो हमारी डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। u जगह इसको x में फिर से ले सकता हूँ, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -a to a c पावर x cos b टू द पावर b cos टू द पावर b और x +1 डिवाइडेड बाय c टू द पावर x +1 dx। ये हो गया, ये भी i है और ये भी हमारा हमने i माना था। अब अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में तो 2i हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका i और ये भी है आपका i। जब इनको ऐड करेंगे तो बेस तो सेम है, और यहाँ cos x टू द पावर b +1 दोनों में सेम है। तो ये ऐसे बन जाएगा 2i = -a to a और cos x होल पावर b +1, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा प्लस c टू द पावर x, और नीचे सिंपली आ जाएगा 1 + c टू द पावर x dx। ये आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया।
तो यहाँ आपका सिंपली बन गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस a टू a 1 प्लस कॉस टू द पावर bx dx, ये चीज आ गया। ठीक, जब इतना आ गया तो अब देखो सॉल्व करना हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब इस वाले पार्ट को, वैसे ये भी क्या है हमारा कॉस, अगर हम देखते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ये कह सकते हैं कि ये भी इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 से a और डबल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी इवन ही है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a 1 प्लस cos टू द पावर bx dx। ये हो गया। जब ऐसा हो गया तो पहला अब ये दो पार्ट में टूट जाएगा, यहाँ से 2 और 2 काट दिया हमने। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ आपका 0 to a 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to a cos टू द पावर bx dx। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली a आ जाएगी, और a क्या है ये। तो पहला तो यहाँ पे आंसर, एक पार्ट का आंसर हमने यहाँ लिख दिया, अब दूसरे पार्ट को हमें सॉल्व करना है। पहला पार्ट a आ गया, a का मतलब क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई। अब प्लस इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब हमें ये सॉल्व करना है, इंटीग्रल ऑफ 0 to a cos टू द पावर bx dx। अब इसको करना है, cos का ग्राफ जो होता है वो आपको पता है, कुछ ऐसा वाला होता है। ये आपका क्या है 2 पाई, और ये आपका 3 पाई बाई 2, ये पाई, ये पाई बाई 2 और ये 0। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसका मतलब 2 पाई पे आंसर कितना आया 0। और यहाँ जो दिख रहा है ये ऑड दिख रहा है, इसका मतलब ये जो चीजें हैं कुछ करके क्या है, ये 2 पाई और इंटू के फॉर्म में है, 2 पाई इंटू के फॉर्म में इवन है, इसका मतलब ऐसे ही बनता जाएगा। अब ऐसे कब बनता जाएगा, जब इसकी पावर क्या होगी, अगर ये पावर इवन हो जाती है तो ये नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब है सारे ऐड होते जाएंगे। लेकिन अगर ये ऑड है, और यहाँ से देखिए ये ऑड है, ऑड है इसका मतलब है पॉजिटिव पे पॉजिटिव देगा, नेगेटिव पे नेगेटिव देगा। क्लियर, तो इसका मतलब सारे ऐड करते चले जाएंगे इतना पूरे पे, और रिजल्ट क्या है 0। इसका मतलब यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 0, तो प्लस 0 ऐसा कर दिया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब यहाँ कई केस बन सकती है, ये ऑड हो और ये भी ऑड हो। तो ऑड होगा तो आपका 2k पाई प्लस थीटा वाला जो पार्ट बचेगा सिर्फ यही रह जाएगा, बाकी सारे के सारे ये वाले पार्ट 0 हो जाएंगे। अगर क्या हुआ कि जो आपका a और b दोनों क्या हुए ऑड, तो सिर्फ ये पार्ट बचा रह जाएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, इसको ऑड कर दीजिए, इसको इवन कर दीजिए, तो कुछ आंसर और आएगा। तो कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया, इसके बेस पे आप सिर्फ यहाँ पे आप जो ग्राफ बनाएंगे इसके बेस पे बनाएंगे और इस पावर को देखेंगे। अगर पावर पॉजिटिव है मीन्स इवन है तो सारे प्लस, क्योंकि नीचे वाला भी ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि ये सारे पॉजिटिव सब ऐड होते चले जाएंगे। अब ये ऑड है और ये इवन है तो भी सारे ऐड होते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये जो है आपका ऑड है और ये इवन हो जाता है, ये ऑड है और इवन तो सब प्लस होंगे, ये इवन है और ये आपका क्या हो जाए इवन ऑड हो जाए। अगर ऑड हो जाएगा तो उस केस में क्या होंगे, मान लीजिए ऑड हो जाता है और हमें जाना था सिर्फ यहाँ तक 2 पाई तक, तो ये आपका इवन है, ये भी आपका इवन है तो प्लस दे देगा। और अगर ये ऑड हो गया तो ये माइनस और ये माइनस, ये 0 हो गया। अब अगर इसके बाद कहीं यहाँ तक होता तो ये वाला पोर्शन हमारा रह जाता, ये आपका हो जाएगा
3π/4π 5π/2। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका ये रह जाता, मीन्स ये 1। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।